हेलो स्टूडेंट तुम समस्त को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत पिला माने आगामी जो फेब्रुआरी मासरे हबाकु थिबा तुमरो लाइफस्टाइल इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर एग्जाम पई जो बायोलॉजी एक टॉपिक जो थरे कि तुमरो जो एग्जाम रे बहुत बड़ इंपोर्टेंस रूल निभेइबो पिला माने तुम मानक पई तेणु आज आमे बायोलॉजी रो एक इंपोर्टेंस सेशन विषय आज डिस्कशन करिया जोटा कि तुमरो आगामी एग्जाम पई निश्चित हेल्पफुल रहिबो। तेणु आउ डेरी नक देख पिला माने हमर प्रथम क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा कौन देछि ना द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर्स ऑफ बॉटनी से कौन कही ना आमर से कह क्या केउ साइंटिस्ट को आम फादर्स ऑफ बॉटनी भाव नामकरण करा जायछि। साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ बॉटनी मन रखिए पिला माने यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी थियोप्रास्टस। मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी थियोप्रास्टस। देख पिला माने या पूर्व जो तीनो ऑप्शन अच्छी ता विषय डिस्कसन करदे। तुम्हें जानिच जो आम आरिस्टोटल अच्छी सी कौन ना फादर्स ऑफ पूरा बायोलॉजी माने आम कहीपर बोथ तुम बॉटनी और जूलॉजी को जी डिस्कवर करते नाम कौन आरिस्टोटल। एवं जदि आम इंपोर्टेंस कथा आसबे डार्विन तान तुम्हें जानिच डार्विन आमर कौन ना इवोल्यूशन को डिस्कवर करते मन रखियो इवोल्यूशन। आउ नेक्स्ट जो रहा आमर कार्ल लिनियस जानिच कार्ल लिनियस आमर कौन करते पिला माने टैक्सोनॉमी मन रखियो टैक्सोनॉमी। देख डार्विन रहा आमर इवोल्यूशन लिनियस रही कौन टैक्सोनॉमी। देन आसवा आरिस्टोटल है बायोलॉजी ऑफ फादर्स। देन आसवा थियोप्रास्टस को मुझे ऑलरेडी कही सारी द फादर्स ऑफ कौन बॉटनी। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 2 देख पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 कौन कही हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ बायोलॉजी मुझे ही कहीकि गली आमर जो फादर्स ऑफ बायोलॉजी किए थे पिला माने मन रखियो सठिक आंसर हो कौन ऑप्शन ए आरिस्टोटल। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही द टर्म बायोलॉजी वाज फास्ट कॉइन्ड बाय डैश। मन रखियो से कही फास्ट जो बायोलॉजी वर्ड बा बायोलॉजी जो टर्म प्रथम करी किए कही मन रखियो यार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन डी। मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी लामार्क एंड ट्रेविनियस। मन रखियो जो टर्म बायोलॉजी वाज फास्ट कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रेविनियस ये हम तुम सठिक आंसर पिला माने ऑप्शन डी। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन कही हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ जूलॉजी। देख पिला माने फादर्स ऑफ जूलॉजी क्या कहुए मुझे ऑलरेडी कही सारी तुम जो आमर जो फादर्स ऑफ बॉटनी किए कहले मु ना थियोप्रास्टस एवं तुम जान डार्विन रहा इवोल्यूशन लामार्क रहीगला कौन आमर ना इकोसिस्टम बा जो कहवा इकोलॉजिस्ट कहुए किंतु गोटे ही केवल ऑप्शन अच्छी जी कि आरिस्टोटल एवं मुझे ऑलरेडी तुमको कही सारी आरिस्टोटल हूँ बहुत बायोलॉजी माने फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहुए एवं सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फादर्स ऑफ जूलॉजी कहुए। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पिला माने कौन कही हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ मेडिसिन। ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने ये तुम मानक भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कही आउ थे पिला माने ना से कही हु इज द फादर्स ऑफ मेडिसिन मेडिसिन ऑफ फादर्स बोली क्या कहुए मन रखियो पिला माने यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स। मन रखियो हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर्स ऑफ मेडिसिन। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 6 द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये रही से कह जो आमर टर्म बायोलॉजी से टर्म बायोलॉजी कौन लैंग्वेज रे प्रथम कर डिराइव होता मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी पिला माने ग्रीक लैंग्वेज रे। मन रखियो द टर्म बायोलॉजी फास्ट डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज फ्रॉम ग्रीक। मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी 6 नंबर ऑप्शन डी। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 7 द बुक हिस्टोरिया प्लांटेनम इज रिटन बाय डैश। मन रखियो पिला माने से कही जो बुक हिस्टोरिया प्लांटरम इज रिटन बाय डैश। मन रखियो यार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन बी थियोप्रास्टस। मन रखियो थियोप्रास्टस जे कि आमर फादर्स ऑफ बॉटनी से गोटे बुक लिखिते तार नाम कौन थिला ना हिस्टोरिया प्लांटरम। मन रखियो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी थियोप्रास्टस। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 8 बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज डैश। भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये मध्य पिला माने तुम इंपोर्टेंट रहिबो से कौन कही ना बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज डैश। मन रखियो सठिक आंसर कौन हो फाइटोलॉजी। मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए फाइटोलॉजी। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी ऑप्शन ए। देन आसवा क्वेश्चन नंबर 9 आरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। भेरी भेरी इंपोर्टेंट से कही एमानक मध्यरु आरिस्टोटल को कौन कुहा जाए नहीं। देखो फादर्स ऑफ बायोलॉजी तो आरिस्टोटल कुहा जाए फादर्स ऑफ जूलॉजी भी आरिस्टोटल कुहा जाए। आउ थे कहूँ पिला ऑप्शन 9 आम डिस्कसन करुचे फादर्स ऑफ बायोलॉजी आरिस्टोटल को कुहा जाए ना नहीं
फादर्स ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल कुआ जाय ना नहीं किंतु से कहि जे अरिस्टोटल इज नॉट नोन एज ता माने निहाती ऑप्शन सी एवं डी रु निहाती गोटे ऑप्शन आंसर हबा ना नहीं तो यार सठिक आंसर है जो ऑप्शन डी फादर्स ऑफ बॉटनी मन रखियो मु ऑलरेडी भी कहि सारची प्रथम क्वेश्चन ही तुमरा थिला जे फादर्स ऑफ बॉटनी किए थिले ना थियोब्रास्टस एवं मन रखियो जे बायोलॉजी हो जूलॉजी हो किबा तुमरो एम्ब्रियोलॉजी ए सबुर जो फादर्स कुआ जाय काहा कुआ जाय ना अरिस्टोटल ये थिला तुम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तेणु 9 नंबर क्वेश्चन रे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देन आसे क्वेश्चन नंबर 10 द बुक हिस्टोरिया एनिमोलियम इज रिटन बाय देखो जेमती हिस्टोरिया प्लांटेरियम लिखले के थियोब्रास्टस ठीक सही बळे कहि द बुक हिस्टोरिया एनिमोलियम इज रिटन बाय हुई साइंटिस्ट मन रखियो पिला माने यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन ए अरिस्टोटल मन रखियो जेहेतु जूलॉजी विषय माने विशेष करी फादर्स ऑफ जूलॉजी हमर कुआ जे अरिस्टोटल को तो निश्चित भाबे जूलॉजी मीनिंग कोन एनिमल्स विषय एनिमल विषय रे हमें जो स्टडी करबा ना तेनु हमें मन रखियो पिला माने ये जो हिस्टोरिया एनिमोलियम या को रिटर्न किए करथिले अरिस्टोटल तेनु ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर देन आसे क्वेश्चन नंबर 11 द साइंस रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ लिविंग मन रखियो से कहिछि ना जो साइंटिस्ट रिलेटेड सॉरी जो साइंस रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ लिविंग विषय रे ताको हमें कोन कहबा मन रखियो ऑप्शन सी ताको कोन कहबा ना बायोलॉजी एवं तुम जान जो बायोलॉजी को आउ मध्ये गुटे जो हमर डेफिनेशन को जाय द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी देन आसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहूची ना फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट डेस से कहूची फाइकोलॉजी गुटे ब्रांच ऑफ बॉटनी बा साइंस जो पार्ट हमें बॉटनी से कहूची बॉटनी रो गुटे ब्रांच होची हमरो फाइकोलॉजी एवं फाइकोलॉजी रो मीनिंग कोन जहा फल हमें काहा को स्टडी करिया तो कोई हमें फाइकोलॉजी बोली कहि था माने गोटे टर्म रे मन रखियो यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन ए आल्गी मन रखियो आमे जदी आल्गी विषय विशेष कर स्टडी करिवा तबे तार जो टर्म हमें यूज करिवा ता कहबा कोन फाइकोलॉजी देन आसवा क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपोर्टेंट रहियो पिला माने तुम पई ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहियो काहे कि देखो काहे कि कहू छै एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट भल से देखो से कहै छै क्वेश्चन नंबर 13 रे ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय देखो से कहू छै जो मेडिकल ग्रेजुएट रे जो ओथ टेकिंग हुए सेही ओथ टेकिंग प्रथम करी किए देथिले मन रखियो यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स एवं तुम जानि छ याको फादर्स मध्ये कोन को जाय मेडिसिन फादर्स मेडिसिन से हिपोक्रेट्स एवं मन रखियो जो हमर मेडिकल ग्रेजुएट जो ओथ टेकिंग हुए से ओथ टेकिंग प्रथम करी किए देथिले नाई हिपोक्रेट्स देन आसीबो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को भलो भाबे डिस्कशन कर देबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहि छी ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट मन रखे पिला माने से कहि छी जे बायोलॉजी रो गुटे ब्रांच जहा फल रे हमें स्टडी करबा द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट माने लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं तार एनवायरनमेंट विषय रे जो स्टडी करबा कोन कुआ जाय मन रखिबार सठिक आंसर हे जो ऑप्शन सी इकोलॉजी पिला माने मन रखिबार सठिक आंसर हे जो ऑप्शन सी इकोलॉजी देन आसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो पिला माने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वेरी वेरी इंपोर्टेंट से कहूची बायोलॉजी रे ये मध्ये एक ब्रांच जो थरे कि हमें स्टडी करबा केवल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट माने फ्लावरिंग प्लांट रो कल्टीवेशन ऊपर हमें स्टडी करबा को कोन कहबा मन रखिबो सठिक आंसर हे जो ऑप्शन बी कोन पिला माने दैछि ऑप्शन बी ना फ्लोरिकल्चर मन रखिबो सठिक आंसर हे जो फ्लोरिकल्चर देन आसे क्वेश्चन नंबर 16 स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डेस मन रखिबो स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी मन रखिबो फ्लावर विषय विशेष कर स्टडी करबा को हमें कोन कहबा एंथोलॉजी मतलब सठिक आंसर हे जो ऑप्शन ए 16 नंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन आसे क्वेश्चन नंबर 17 पेलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट डेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी माने बोटनी रो एक ब्रांच जहा को हमें कहबा पेलियोबोटनी इज स्टडी अबाउट डेस कहा विषय रे स्टडी करबा को हमें गोटे टर्म रे कहि थाओ पेलियोबोटनी मन रखिबो यार सठिक आंसर हे जो ऑप्शन बी प्लांट फॉसिल्स मन रखिबो प्लांट रो जो फॉसिल्स होची ता विषय रे स्टडी करबा को हमें कोन कहबा ना पेलियोबोटनी देन आसे क्वेश्चन नंबर 18 माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट डेस मन रखिबो जेमति का फाइकोलॉजी थिला हमर आल्गी सिंपल से देछि माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन व्हिच स्टडी अबाउट डेस 18 नंबर सठिक आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन बी फंगी मन रखिबो फंगी विषय रे जदी हमें
स्टडी करुचे तेबे ताकू जो स्टडी करिवार जो प्रणाली बा से प्रोसेस टाको गोटे टर्म रे कोन कहबा माइकोलॉजी बा साइंटिफिक नाम रे ताको कोन कहबा माइकोलॉजी। देन आसे क्वेश्चन नंबर 19 ये इंपोर्टेंट रहइबो। क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहिजी ना सिल्विculture इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट डैश। मन रखिबो यार सटीक आंसर इज ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। मन रखिबो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट को आमे कोन कह जाय ना सिल्विकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देन आसे क्वेश्चन नंबर 20 ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड डैश। मन रखिबो जो एग्रीकल्चर रो जो प्रोडक्शन माने ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर रो गुड ब्रांच जो थे कि केवल ना प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विषय में डिस्कशन करबा ताको आमे गोटे टर्म रे कोन कहबा। मन रखिबार सटीक आंसर इजिवो ऑप्शन बी पिला माने एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। मन रखिबा सटीक आंसर इज ऑप्शन बी एग्रोनॉमी। देन आसे क्वेश्चन नंबर 21 एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। मन रखिबो यार सटीक आंसर कोन हिजिवो एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। मन रखिबार सटीक आंसर इज ऑप्शन सी ग्रास। 21 ऑप्शन सी ग्रास। देन आसे क्वेश्चन नंबर 22 ये मध्ये इंपोर्टेंट रहइबो से कहिछि कोन स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। स्पर्मोलॉजी मन रखिबो यार सटीक आंसर कोन हिजिवो ऑप्शन ए सीड। सीड इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी which study about the seed is related to the term spermology। मन रखिबो spermology is the study of dash ना seed। मन रखिबार सटीक आंसर इज ऑप्शन ए seed। देन आसे क्वेश्चन नंबर 13 इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट डैश। मन रखिबो जो पेडोलॉजी इज द वर्ड which study about डैश। मन रखिबो यार सटीक आंसर इजिवो पिला माने ऑप्शन सी सॉइल। सॉइल विषय जदि आमे स्टडी करबा ताकू ताने आमे कोन कहबा ना पेडोलॉजी। देन आसे क्वेश्चन नंबर 24 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। मन रखिबो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ रो वेरियस पार्ट रे प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करबा को आमे कोन कहबा। मन रखिबो यार सटीक आंसर हिजिवो कोन ऑप्शन सी फाइटोग्राफी। मन रखिबो यार सटीक आंसर हिजिवो कोन ऑप्शन सी फाइटोग्राफी। देन आसे क्वेश्चन नंबर 25 स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड डैश। मन रखिबो यार सटीक आंसर कोन हबो ना स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स विषय जदि आमे विशेष कर स्टडी करबा तेबे ताको कोन कहबा। मन रखिबो यार सटीक आंसर हिजिवो ऑप्शन डी पोमोलॉजी। मन रखिबो पिला माने पोमोलॉजी। देन आसे क्वेश्चन नंबर 26 स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड डैश। मन रखिबो पिला माने पोलन ग्रेन तुमे जानिछो पोलन ग्रेन कोन जोंटा कि हमरो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रो आनी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे हमको पकाई माने एंथर विशेष करी हम जदि कहबा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहउछि हमर एंथर जो पोलन ग्रेन कोन से एक मीडियम रे आसी कि जदि हमरो स्टिग्मा रे पड़े तेबे से प्रोसेस टा को तुम पॉलिनेशन को जानछो। बट से कहिछि जो पोलन ग्रेन टा जे हम पाउछु से कहिछि स्टडी पोलन ग्रेन विषय रे जदि हम विशेष कर स्टडी करबा तेबे से प्रोसेस टा को हम कोन कहबा। मन रखिबा यार सटीक आंसर हिजिबो कोन ऑप्शन बी पॉलिनोलॉजी। मन रखिबा यार सटीक आंसर हिजिबो ऑप्शन बी पॉलिनोलॉजी। देन आसीबा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ये सबुठो इंपोर्टेंट पिला मन रहिबा बारंबार एग्जाम रे मध्ये आसीछि। से कोन कहिछि ना स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रो इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर स्टडी करिया को कोन कहवा जाय। मन रखिबो सटीक आंसर हिजिबो ऑप्शन बी एनाटॉमी। मन रखिबो एनाटॉमी इज द प्रोसेस इन व्हिच आमे द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ये थिला पिला माने तुम पई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बारंबार एग्जाम रे मध्ये आसीछि। जोंठी बायोलॉजी सेक्शन अछि निश्चित ए क्वेश्चन तुम पई बहुत इंपोर्टेंस रहिबो। देन आसीया क्वेश्चन नंबर 28 स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड डैश। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर विषय जदि हम स्टडी करिया त कोन कहबा ना एनाटॉमी। ठीक से बळे कहै स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड डैश। मन रखिबार सटीक आंसर हे जिवो कोन ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी। पिला माने यार सटीक आंसर हे जिवो कोन मॉर्फोलॉजी। देन आसीबा क्वेश्चन नंबर 29 एग्रो फॉरेस्ट्री। मन रखिबा पिला माने भलो भाबे ध्यान दियो। से कहै एग्रो फॉरेस्ट्री इज डैश कोन ना एग्रो फॉरेस्ट्री उटे कोन। मन रखिबा सटीक आंसर कोन हबो ऑप्शन सी एग्रो फॉरेस्ट्री इज ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। मन रखियो एईटा को भलो भाबे पिला माने घुसी दियो। से कोन कहिछि ऑप्शन सी ना एग्रो फॉरेस्ट्री इज द ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। देन आसिया क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 रे कोन कहिछि पिला माने ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ
आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेक्स मन रखियो सठिक आंसर हो ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच यू विल डील विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ताको हम कोन कहबा ना टैक्सोनॉमी मन रखियो पिला माने देन आसवा क्वेश्चन नंबर 31 देख पिला माने क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहिछि एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ओडी प्लांट्स बाय कटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेस देख पिला माने ये मु पूरा 100% से क्वेश्चन आसीयो काई ना ये बहुत थरो ये क्वेश्चन माने हमर जो बोर्ड एग्जाम जो +2 बोर्ड एग्जाम हो कि हमर जो +3 बोर्ड एग्जाम हो कि हमर विभिन्न कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम रोचे विशेषकर बायोलॉजी पार्ट निश्चित भाव क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रुए सी कौन कही देख ना जो गोटे जो ट्री केते वर्ष किए बचब कार अल्प बयस मरीज किए बेसी दिन बचब किए हजार हजार वर्ष पर्यटन बचब तो यहीटा को आम जानापी आम जो ताको काटिकी तार जो ओडिक काउंटिंग आनुआल काउंटिंग रिंग गोटे थाए ताको आम नहीं था से कही इट इज द प्रोसेस ऑफ एज कैलकुलेशन ऑफ प्लांट से कही ना एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ओडी प्लांट्स बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड डैश मन रखिबो 31 रो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी मन रखिबो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी देन आसे क्वेश्चन नंबर 32 फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डैश मन रखिबो सठिक आंसर हो कोन ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्मा इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मन रखिबो देन आसे क्वेश्चन नंबर 33 स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजनिंग मन रखिबो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजनिंग इज कॉल्ड डैश मन रखिबो सठिक आंसर हो 33 ऑप्शन बी मन रखिबो ऑप्शन बी जर्नोटोलॉजी देन आसे क्वेश्चन नंबर 34 कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्फ प्लांट्स मन रखिबो जो कहिछि कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्फ प्लांट्स ताको हमें कोन कहबा ऑप्शन सी मन रखिबो सठिक आंसर हो ऑप्शन सी आर्बोकल्चर मन रखियो पिला माने आर्बोकल्चर इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्फ प्लांट विषय हमें स्टडी करबा को देन आसे क्वेश्चन नंबर 35 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये मध्य पिला माने इंपोर्टेंट देखो पिला माने ए सेशन में 3-4टा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेछि जोटा कि बारंबार तुम्हारे एग्जाम रे आसे एवं ये 35 क्वेश्चन मध्य तुम्हारा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल करिवो से कोछि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड डैश मन रखियो पिला माने यार सठिक आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन कोन आउ थरे को ऑप्शन 35 ऑप्शन सी पिला माने मन रखियो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी genetics is the process by which when we study about the कोन heredity and variation of the organism then आसीबो क्वेश्चन नंबर 36 देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 36 कोन कहिछि ना स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड डैश से कहिछि जदि प्लांट गुटे ग्रोइंग होतुबो बट सॉइल विदाउट सॉइल माने सॉइल नथिबो बट इट कंटेन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट तेबे ताकू आमे कोन कहबा मन रखिबार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी हाइड्रोफोनिक मन रखिबो देखो हाइड्रो मीन्स तुमे जानिछो वाटर सो वाटर जेहेतु कंटेनिंग करिवो निश्चित भाबे हाइड्रो थिबो एवं फोनिक एठी माने तार जो प्रीफिक्सटा लगेछि मन रखिबो स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज इन वाटर कंटेन न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक देन आसे क्वेश्चन नंबर 37 अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहिछि microscopic organism which passively float on the surface of water is called as से कोई गुड microscopic organism जो organism that organism which cannot see our naked eye but it can be see in microscopic से कोई सही organism जदि passively float on the surface of water surface से जदि float होबो बा भासिबो तबे ताको हमें कोन कहबा मन रखिबो 37 नो सठिक आंसर हो ऑप्शन सी फाइटोप्लांटम और जूप्लांटन मन रखिबो ए दीटा बोथ आंसर हबो यार ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दुई जगह आंसर हबो तनो ए दीटार ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर हबो ए एंड बी बोथ देन आसे क्वेश्चन नंबर 38 स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड डैश से कहिछि जदि हमें स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल माने बायोलॉजिकल प्रोसेस ऊपर जते भी इफेक्ट पडुछि लाइट रो से विषय हम जदि स्टडी करिवा तबे ताको हमें कोन कहबा 38 रो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी फोटोबायोलॉजी मन रखिबो सठिक आंसर फोटो मींस लाइट मन रखिबो देन आसे क्वेश्चन नंबर 39
देख पे क्वेश्चन नंबर 39 कौन कही ये अच्छी तुम आज सेसन शेष क्वेश्चन पे ये एसएससी एग्जाम रे आसी सारी से कौन कही इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट डैश मन रखिबो यार सठिक आंसर कौन हबो ऑप्शन डी एमिति भी देख एक्सोबायोलॉजी मींस कौन ना लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट जो लाइफ टा हम स्पेस एवं अदर सैटेलाइट रे हमें थिबो ता विषय हमें स्टडी करिया कौन कह जाए ना एक्सोबायोलॉजी ये थिला इंपोर्टेंट तुमर पिला माने 39 इंपोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन जोटा कि आगामी तुम लाइफ इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम बहुत हेल्पफुल रही पे तेणु सेसन टी जब भल लगी था लाइक शेयर और कमेंट कर एमती प्रेरणा दे चलो आगे भल भल वीडियो करने धन्यवाद।